दोस्तों, मैं आशीष आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टारगेट स्टडी मंत्रा। चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं फिर मैथ पेडागॉजी के प्रश्न। तो दोस्तों, आप सब लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि जिन भी दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको हमारे सभी वीडियो प्राप्त हो सकें। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और कोई भी सुझाव हो दोस्तों आप लोगों का तो कमेंट के माध्यम से हम लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न, हु सेड मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ साइंस? किसने कहा गणित विज्ञान की रानी है? अरस्तु, गैलीलियो, कार्ल फ्रेडरिक गॉस, नेपोलियन। दोस्तों देखिए, ये बिल्कुल फैक्ट का प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों, किसने कहा गणित विज्ञान की रानी है? ये किसने कहा? अरस्तु ने कहा, गैलीलियो ने कहा, कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने कहा, या फिर नेपोलियन ने कहा? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा कार्ल फ्रेडरिक गॉस। तो पहले का दोस्तों सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए, गणित की प्रकृति जनरल है, डिफ़िकल्ट है, लॉजिकल है, बोरिंग? द नेचर ऑफ मैथमेटिक्स इज सामान्य, कठिन, तार्किक, बोरिंग। क्या है दोस्तों? सामान्य नहीं है, कठिन भी नहीं, क्या है? लॉजिकल, तार्किक दोस्तों। तो दोस्तों दूसरे का सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों, अकॉर्डिंग टू नेपोलियन द प्रोग्रेस ऑफ मैथमेटिक्स इज लिंक्ड टू द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द स्टेट नेशन। विच वैल्यू ऑफ मैथमेटिक्स डज दोज दिस स्टेटमेंट एक्सप्रेस? सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चर, ऑल ऑफ द एबव? नेपोलियन के अनुसार गणित की प्रकृति राज्य राष्ट्र की समृद्धि से जुड़ी है। यह कथन गणित के किस मूल्य को व्यक्त करता है? तो क्या होगा दोस्तों? सामाजिक होगा, आर्थिक होगा, सांस्कृतिक होगा, या फिर सभी? तो दोस्तों इसका ऑल ऑफ द एबव सही हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों तीसरे का डी हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, चौथे प्रश्न की तरफ देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। व्हेन ए स्टूडेंट टू एबल टू सॉल्व रिवर्सिबल एडिशन सम ही इज एट द? जब कोई छात्र उत्क्रमणीय जोड़ योगों की हल करने में सक्षम होता है तो वह सेंसोरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, या फिर नन ऑफ दी एबव? तो दोस्तों आपको बताना है कि पियाजे के अनुसार जब कोई छात्र उत्क्रमणीय जोड़ योगों को हल करने में सक्षम होता है तो वह सेंसोरी मोटर स्टेज, इसको दोस्तों सेंसोरी मोटर के हिंदी में कहते हैं इंद्रिय गामक अवस्था, प्री ऑपरेशनल मतलब पूर्व संक्रियात्मक, कंक्रीट ऑपरेशनल मतलब मूर्त संक्रियात्मक। तो क्या होगा दोस्तों? या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों देखिए, पियाजे की 4 स्टेजें हैं, आपको पता होगा सबको। पहली स्टेज ये है सेंसोरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट, फिर फॉर्मल। तो दोस्तों पियाजे की स्टेज याद करने के लिए आप लोग सीधा सा करिए SPCF, कभी आपको नहीं भूलेगा दोस्तों। SPCF से 4 स्टेज हैं, सेंसोरी मोटर, प्री ऑपरेशनल और कंक्रीट और फॉर्मल। तो 4 स्टेज हैं दोस्तों। देखिए, जब कोई छात्र उत्क्रमणीय जोड़ योगों को हल करने में सक्षम होता तो वह कंक्रीट ऑपरेशनल। तो दोस्तों चौथे का उत्तर हो जाएगा सी। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों, फिर पियाजे का प्रश्न है। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे द एबिलिटी ऑफ हैंडल कॉम्प्लेक्स एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग is built in a sequential manner and follow thought 4 stage or intellectual development the 4 stage। और जीन पियाजे के अनुसार जटिल और अमूर्त सोच को संभालने की क्षमता एक क्रमबद्ध तरीके से बनाई गई है और बौद्धिक विकास के 4 चरणों के माध्यम से इस प्रकार है। 4 चरण हैं। तो दोस्तों पियाजे की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं, उनको क्रम से लगाना है। तो दोस्तों अगर आपने चौथा प्रश्न देखा होगा तो आपको कोई आसानी ही नहीं होगी इस प्रश्न में 5वें में।
क्योंकि ये बिल्कुल इतना सरल प्रश्न है, अगर ये आ जाए तो समझ लीजिए तो कभी किसी का गलत ही ना होगा। ये प्रश्न तो इतना सरल है। अभी मैंने आप लोगों को दोस्तों बताया था विकल्प, फिर भी एक बार पढ़ते हैं। प्री ऑपरेशनल कंक्रीट। तो दोस्तों आप लोगों को क्या फ़ायदा विकल्प पढ़ने से? आप लोगों को पता है कि पियाजे की 4 अवस्थाएँ होती हैं SPCF क्रम से। पहली अवस्था का नाम है एस सेंसोरी मोटर, प्री ऑपरेशनल कंक्रीट, फॉर्मल। तो क्या होगा दोस्तों? चौथा विकल्प देखिए, सेंसोरी मोटर, प्री ऑपरेशनल कंक्रीट, ऑपरेशनल, फॉर्मल एजुकेशन। तो दोस्तों चौथा विकल्प इसका सही हो जाएगा, इसलिए पाँचवें का दोस्तों डी ऑप्शन। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं छठवें प्रश्न की तरफ। देखिए, व्हेन स्टूडेंट डेवलप देयर थिंकिंग एंड रीजनिंग थॉट ए प्रोसेस ऑफ सोशल इंटरेक्शन। ध्यान से पढ़िए दोस्तों, देखिए, सोशल इंटरेक्शन विद मोर नॉलेजेबल पर्सन लर्निंग take place. This theory was promoted by Jean Piaget, Lev Vygotsky, V.S. Bloom, Maria Montessori. जब छात्र अधिक जानकार व्यक्तियों के साथ सामाजिक संपर्क की प्रक्रिया के माध्यम से अपनी सोच और तर्क विकसित करते हैं तो सीखने का काम होता है। इस सिद्धांत को जीन पियाजे ने दिया, लेव वाइगोत्स्की ने दिया, बी.एस. ब्लूम ने दिया, या फिर मारिया मॉन्टेसरी। तो दोस्तों इतना सरल प्रश्न है। आप लोगों को देखिए सामाजिक शब्द दिखा है, आप लोगों को पता है कि वाइगोत्स्की की थ्योरी का नाम है सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो क्या होगा दोस्तों, जहाँ भी सामाजिक की बात आए आप लोगों को बिना सोच के वाइगोत्स्की लगा देना है। तो छठवें का दोस्तों बी हो जाएगा। कभी भी ध्यान दीजिएगा, वाइगोत्स्की हमेशा समाज के साथ जाते हैं, कभी भी इनसे अच्छा कोई ऑप्शन नहीं होगा। अगर वाइगोत्स्की समाज की बात आ गई तो आप लोग 90 या 99% वाइगोत्स्की लगाएंगे, कभी आपका गलत नहीं हो सकता है दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। एक बार फिर कहना चाहता हूं, जिन भी दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और कमेंट दोस्तों, कोई भी आप लोगों का सुझाव हो कमेंट के माध्यम से दे। अगर हमारा वीडियो पूरा पसंद आए आप लोगों को तो लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों सातवें प्रश्न पढ़ते हैं। ए टीचर नोटिस्ड दैट आशा वाज अनेबल टू सॉल्व ए प्रॉब्लम ऑन हर own. However, she was able to do so in the presence of gear guidance. This guidance is called. एक शिक्षक ने देखा कि आशा एक बच्ची है, आप एक शिक्षक हैं। एक शिक्षक ने देखा कि आशा अपने आप एक समस्या को हल करने में असमर्थ थी, हालांकि वह सहकर्मी मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करने में सक्षम थी। इस मार्गदर्शन को कहा जाएगा समवर्ती पार्श्वीकरण, मचान, या फिर ZPD समीपस्थ विकास का क्षेत्र। तो आप लोगों को दोस्तों पता है क्या होगा, ये आप लोगों को बताना है। ये थ्योरी भी आप लोगों को पता है कि ये किसने कहा है, वाइगोत्स्की ने कहा है दोस्तों। ये भी प्रश्न वाइगोत्स्की का है। तो बिल्कुल सरल सा प्रश्न है दोस्तों, इसमें आप लोगों को तो कोई कठिनाई होना ही नहीं चाहिए इस प्रश्न में। तो क्या होगा दोस्तों, जब कोई बच्चा काम कर रहा है, नहीं कर पा रहा है, लेकिन उसके साथ उसका थोड़ा सा कोई उसको रीइंफोर्समेंट दे देता है, कोई उसकी मदद कर देता है, तो वो बच्चा काम करने में सफल हो जाता है। तो दोस्तों आप लोगों को पता है इसको फील्डिंग कहते हैं, मचान जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं। तो दोस्तों सातवें का हो जाएगा सी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, सातवें का सी दोस्तों। चलिए आठवें प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। द मेन गोल ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन इज। गणित शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है टू हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड मैथमेटिक्स, छात्रों को गणित समझने में मदद करना, टू डेवलप यूजफुल कैपेबिलिटी, उपयोगी क्षमताओं को विकसित करना, या फिर टू डेवलप स्टूडेंट एबिलिटी फॉर मैथमेटिक्स, गणित के लिए छात्रों की क्षमताओं को विकसित करना। या फिर दोस्तों क्या है, टू लर्न फार्मूला एंड थ्योरी, सूत्र और प्रमेय सिखाना। तो देखिए दोस्तों क्या होगा, गणित का मेन गोल क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है गणित का दोस्तों, ध्यान से पढ़िए, बहुत अच्छा प्रश्न। देखिए छात्रों को गणित समझने में मदद करना, नहीं, ये तो उत्तर हमारा नहीं होगा। सूत्र और प्रमेय सीखना, नहीं, ये भी एक बच्चे की बात कर रहा है। अब बी और सी में आप लोग देखिए,
टू डेवलप यूजफुल कैपेबिलिटीज, या फिर टू डेवलप स्टूडेंट एबिलिटी फॉर मैथमेटिक्स, गणित के लिए छात्रों की क्षमताओं को विकसित करना। तो देखिए दोस्तों, ये प्रश्न ये भी इसमें मर्ज हो जाएगा, दूसरा विकल्प भी, इसलिए ये उत्तर नहीं होगा। उत्तर आपका आसानी से सी हो जाएगा। तो दोस्तों क्या होगा 8वें का सी दोस्तों। सी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है गणित के लिए छात्रों की क्षमताओं को विकसित करना। चलिए 9वें प्रश्न की ओर देखते हैं दोस्तों। देखिए बहुत अच्छा फैक्ट का प्रश्न है, लोगों ये प्रश्न आप लोगों को जानकारी नहीं होगी, इसलिए मैंने ये प्रश्न जोड़ा है। गणित सार संग्रह के लेखक हैं। द राइटर ऑफ गणित सार संग्रह इज आर्यभट्ट, रामानुजम, भास्कराचार्य या महावीराचार्य। तो दोस्तों देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, आप लोग इसका उत्तर दीजिए। फैक्ट का प्रश्न है दोस्तों। इसमें आप लोग सोच रहे होंगे कि आर्यभट्ट होगा, लेकिन आर्यभट्ट नहीं है दोस्तों, इसका प्रश्न उत्तर है महावीराचार्य दोस्तों। चलिए 9वें का डी दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। अकॉर्डिंग टू वाई गोट्स की चिल्ड्रन लर्न। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। बाई मॉडरेशन, बाई इन्विटेशन, बाई इंटरैक्टिंग विद पीयर्स एंड एडल्ट्स, थॉट, ड्रिल एंड प्रैक्टिस। वाई गोट्सकी के अनुसार बच्चे सीखते हैं संयम से, निमंत्रण द्वारा, साथियों और वयस्कों के साथ बातचीत करके, या फिर ड्रिल और अभ्यास के माध्यम से। तो दोस्तों देखिए क्या होगा, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। तो वाई गोट्सकी का आप लोगों ने अभी